दोस्तों, अमेरिका ही वह देश है जिसने भारत के साथ कुछ महीनों पहले ही तेल के खेल को शुरू किया था। कोशिश पूरी थी कि भारत को किसी तरीके से दबा लिया जाए और भारत को महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचा जाए। लेकिन आज अमेरिका की यह चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि भारत ने अमेरिका से पूरी तरीके से कच्चे तेल को खरीदना बंद कर दिया है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो साल 2024 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। लेकिन इस साल को अमेरिका हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस साल से ही भारत ने अमेरिका के कच्चे तेल को खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। देखिए, मेन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताएं, तो जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ तो भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदना शुरू कर दिया। वहीं लगातार जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, भारत की सप्लाई उनसे कम होती गई और उन देशों ने अपने प्रोडक्शन को भी कम करना चालू कर दिया, ताकि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ाया जाए। और जो भी देश भारत, चीन जैसे देशों को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, ये मोटी कमाई कर सकें। और कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि सऊदी अरब में ऑलरेडी अमेरिका का काफी बड़ा कंट्रोल है। तो अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया को इन्फ्लुएंस किया गया कि आप क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम करें। लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका अपनी इस बात से पलट जाता है और अमेरिका खुद क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और उसी के साथ ही वेनेजुएला पर लगाए हुए सभी सैंक्शंस को हटा दिया जाता है। और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्टेड डिमांड से ज्यादा तेल की सप्लाई हो गई, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो गया और मार्केट में जिस रेट से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने थे वो घटने लगे। लेकिन अमेरिका ने यहां पर भी एडवांटेज लेने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि क्रूड ऑयल के प्राइस को अगर हम घटाएं तो भारत हमसे कच्चा तेल लगातार खरीदना शुरू कर देगा। और अगर हम बात करें आज की मेन खबर के बारे में, तो भारत ने कंप्लीट अमेरिकन क्रूड ऑयल को परचेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई ज्यादातर रेड सी से होकर के आ रही थी। और रेड सी पर इस समय जो टेंशन्स बनी हुई हैं, इसकी वजह से ऑलरेडी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। इसी वजह से भारत रशिया से भी क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन अमेरिका ने कई तरीके के सैंक्शंस ऑलरेडी ऑयल कंपनीज के ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये पूरा एक अलग सिनेरियो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के ऊपर नजर डाली जाए, तो भारत ने लगातार अपनी सप्लाई चेन को बैलेंस में रखा हुआ है। इसीलिए भारत ने यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और अब तो ईरान से भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जिससे हम क्रूड ऑयल की सप्लाई लेने वाले हैं। तो मिडिल ईस्ट से भारत की ऑयल सप्लाई बढ़ चुकी है। यूएस डॉलर के तेल की पूर्ति करने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। इसीलिए ओएनजीसी के जो दो बड़े स्टेक हैं अलग अलग कंपनीज में, वहां पर ओएनजीसी को 100% ऑनरशिप दे दी जाए उन ऑयल वेल्स के ऊपर, ताकि हम अपने मन मुताबिक वहां से कच्चा तेल आसानी से निकाल सकें। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह भारत के इतिहास में पहली बार किया गया है जब भारत ने किसी और देश के अंदर इस तरीके की डिमांड रखी हो। और वाकई ये डिमांड भारत की प्रेजेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बताती है। जहां ओएनजीसी लगातार इस चीज को लेकर के बातचीत कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहां पर ओएनजीसी का पूरा सपोर्ट कर रही है। वहीं आपको बता दें, ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है जिसकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी दुनिया में बहुत ज्यादा की जाती है। आज ओएनजीसी के पास करीब 25 सब्सिडीज हैं दुनिया के 15 अलग अलग देशों के अंदर। इसीलिए इस कंपनी के हाथ में ये तेल के भंडार लगना शायद बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन भारत के लिए यह बड़ी जीत होगी। फिलहाल भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ी इतना डेवलप होते वाला है, कोई सोच भी नहीं सकते, और इतने टेक्नोलॉजी बैठने वाली है, आप भी हैरान हो जाओगे। चलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि भारत में अब क्या क्या डेवलप हो रहा है, और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। और अभी बैटरी और साल्ट भारत के बंद कर दिए हैं। भेजना बाल दिवस को, तो आपकी क्या राय है इस पर हम आगे की वीडियो करेंगे इस टॉपिक पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।